हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक अखबार में कुछ आर्टिकल आया था कोविड-19 की टीका अभियान से संबंधित। तो कब किस एज वर्ग के लिए उसमें टीका लगाया गया, तो वो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीकाकरण अभियान की बात करें तो टीकाकरण अभियान जो चलाया गया, आप लोगों के लिए पता होगा और आपने कुछ जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछा भी जा चुका है कि जो टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई थी भारत में, भारत सरकार ने भारत में कब से टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो यह है दोस्तों 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है, क्या यह सबके लिए था? नहीं, यह केवल स्वास्थ्य कर्मियों के को वैक्सीन लगाने से शुरू हुआ था। यानी कि जो मरीजों की, पेशेंटों की देखभाल करते हैं, ठीक है, और कुछ सफाई कर्मी भी जो वहाँ पे कोविड वार्ड में रहते हैं। तो इसकी क्या है, सबसे पहले प्रथम पहल किसने की थी कि मुझे टीका लगाया है? तो मनीष कुमार के लिए जो एम्स दिल्ली है, जो दिल्ली एम्स दिल्ली एम्स में मनीष कुमार के लिए पहला डोज लगा था। किसे लगा था? सफाई कर्मी मनीष कुमार। सफाई कर्मी मनीष कुमार के लिए कोरोना वैक्सीन की भारत में प्रथम डोज लगाई गई थी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से फैक्ट याद रखना, एग्जामों में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा अभी अब आगे। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर आता है 2 जनवरी 2021 को जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको टीका लगाना शुरू किया गया। उसके बाद में 1 मार्च को दोस्तों, एक एक डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, सर्वप्रथम किसके लिए लगा था? 60 साल से अधिक उम्र और जो गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, जो 45 से ऊपर वाले हैं, यार कहीं कोई गंभीर रोग से ग्रस्त है, कोरोना गंभीर तौर पर हो गया है, तो उनको भी यह टीका लगाया जा रहा था। ठीक है, कब से? 1 मार्च से। दोस्तों, अगर कि नॉर्मली देखें 45 वर्ष से, ये तो गंभीर रोग में हो गया 45 से 60, और 60 से ऊपर तो ये पर्टिकुलर था ही। अगर कहीं बात करें पर्टिकुलर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1 मई से बात करें तो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 1 मई से लगाना शुरू हुआ। और अभी हाल ही में आपके लिए याद ही होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, 3 जनवरी से जो 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो किशोर हैं उनको टीका लगना शुरू हुआ है। अब 12 साल से 15 के 12 वर्ष से 15 वर्ष की एज ग्रुप वालों के लिए भी टीका लगने की बात अभी चल रही है। ठीक है, और 10 जनवरी को क्या हुआ दोस्तों? 10 जनवरी 2022 को स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंट लाइन वर्कर एवं गंभीर रोग से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को सतर्कता डोज देनी शुरू की गई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन सा? 3 जनवरी और 10 जनवरी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी आपको सभी अच्छे से याद रखना ही है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर कहीं यहाँ पर एक जो टीकाकरण के प्रमुख सोपान की बात हो रहे हैं कि कब कितनी डोज पूरी हो गई, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डेट मैं आपके लिए बताना चाहूँगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी तो सब आपके लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली डेट 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य पूरा किया था। 100 करोड़ डोज लगाया, जो कि चीन के बाद में दूसरा स्थान है भारत। चीन का पहला है और इंडिया का सेकंड है। ठीक है, तो यह डोज इसने लगभग 11 दिनों में लगा ली थी। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ डोज लगाए थे। ठीक है, तो ये वाली डेट आप अच्छे से याद रखना। अगर कहीं बात करें 7 जनवरी की, तो 150 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया, लेकिन यह खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप केवल इसी को अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है। भारत में अब तक कोरोना रोधी 5 वैक्सीनों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत में अभी तक
कितनी कोरोना वैक्सीनों को मंजूरी है, या कितनी आपातकालीन कोरोना वैक्सीनों को मंजूरी है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी प्रकार की या कितनी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हैं। तो कितनी वैक्सीन लगाई जा रही, 5 के लिए मंजूरी है तो 5 ही लगाई जाएंगी। ठीक है। अब पहला हम बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड का थोड़ा विकसित देख लें किसने किया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जबकि उत्पादन कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित हो रही है। आपने एक नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, आधार पूनावाला, आपने नाम सुना, अभी कुछ दिन पहले गुस्सा भी हो गए थे थोड़ा। तो उन्हीं की कंपनी द्वारा यह उत्पादित की जा रही है कोविशील्ड। दोस्तों कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड है। अब आती है बात कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित और उत्पादित है। यह क्या है, भारत ने स्वयं से विकसित की हुई है। ठीक है। कोविशील्ड की का आपने सुना होगा कि इसमें कुछ अंश क्या है, चीन का भी है, चीन द्वारा भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। तीसरी तीसरा हम वैक्सीन हम देखेंगे, अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन एक चल रही है। ठीक है। और अमेरिका ही दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन और जायकोब डी जायडिस कैडिला द्वारा विकसित और उत्पादित की गई। जो जायकोब डी आ रही है, इसका किसने, जायडस कैडिला द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं, जो कोवैक्सीन है वो अमेरिका की दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है। ठीक है, जो भारत में स्वदेशी तरीके से निर्मित की जा रही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब भी एग्जाम देने के लिए जाएँ तो एक बार अच्छे से, क्योंकि इतने फैक्ट्स हैं आप लोग भूल सकते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ करके जाइएगा। दोस्तों अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में शीघ्रता से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।